हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका हॉस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी और एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। जी हां, खबर ऐसी है जिसका इंतजार आप सब लोग कर रहे हो। चाहे वो बच्चा थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो वो भी उस खबर का इंतजार कर रहा था, और चाहे वो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो वो बच्चा भी इसी खबर के इंतजार कर रहा था। और वो खबर है कि राजस्थान में कब आने वाली है सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी। जी हाँ, शिक्षक भर्ती कब तक आ सकते हैं अपने सेकेंड ग्रेड की, जिसका आयोजन आरपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। अभी एग्जैक्ट तो ये तो नहीं कह सकते कि कल या परसों में ही आने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे हिंट, कुछ ऐसे संकेत यहां पर मिलने लगे जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि राजस्थान में जल्द ही अपने सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका मतलब समझना। अपने राजस्थान की बात करें, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर जो एग्जाम होने वाली थी, राजस्थान के अंदर जो भी अपनी वैकेंसी आएंगी, इस वैकेंसी के दो आधार है। इस वैकेंसी के दो आधार हैं। एक तो टीचिंग वैकेंसियों की बात करें, एक तो टीचिंग की आ जाती हैं और एक आपके आ जाती है नॉन टीचिंग। जी हाँ, दो ही वैकेंसी होती हैं, एक टीचिंग की होती है और एक होती है आपके नॉन टीचिंग। इस नॉन टीचिंग के अंदर, जैसे इसके अंदर नॉन टीचिंग को समझना, इस नॉन टीचिंग के अंदर कहा गया कि भैया कुछ वैकेंसी तो ऐसी होंगी जो आपके सीटी के आधार पर होंगी, कुछ तो होंगी सीटी के आधार पर, और कुछ वैकेंसियां होती हैं जो कि नॉन सीटी होंगी, अर्थात नॉन सीटी। इसका मतलब जिनका आयोजन नॉन सीटी होगा, बिना सीटी के आधार पर होने वाला है। और इस नॉन सीटी के आधार पर जो वैकेंसी है उसके अंदर एक वैकेंसी तो अपने यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, और उसके अंदर सबसे बड़ी भर्ती आपके आई है आरएस की। इसका मतलब है आरएस की वैकेंसी आ गई है नॉन सीटी के आधार पर। अब यहां पे हम लोग वेट कर रहे हैं सीटी के आधार पर वैकेंसी की, चाहे वो 10+2 के आधार पर हो, क्योंकि सीटी के आधार पर आपके दो टाइप की वैकेंसी आएंगी, 10+2 के आधार पर, और यहां पर 12 सर्विसेज हैं, और ग्रेजुएशन के आधार पर 8 सर्विसेज हैं। अब बच्चा सोच रहा था कि सर सीटी बेस्ड वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, पुलिस कांस्टेबल की क्यों नहीं आ रही, ग्राम सेवक की क्यों नहीं आ रही, पटवार की क्यों नहीं आ रही, हॉस्टल वार्डन की क्यों नहीं आ रही। तो यहां पे सरकार ये कह रहा था कि भैया लास्ट सीटी जो है वो आपके 2022 का था, और अब 2 साल हो गए और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, यदि अब हम वैकेंसी निकाल देंगे तो उसके अंदर बैठ नहीं पाएंगे, और हम चाहते हैं कि सबको समान मौका दें। इसका मतलब वो पहले कह रहे थे कि हम पहले सीटी जो है इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और उसके बाद वैकेंसी निकालेंगे। तो भैया आपके सितंबर और अक्टूबर, इस सितंबर और अक्टूबर में आपके दोनों वैकेंसी जो दोनों एग्जाम है ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, और कंप्लीट होने के बाद इसके आधार पर संबंधित जो भी वैकेंसी होंगी वो यहाँ पर आने वाली, मतलब अपने सीटी बेस के ऊपर जो भी वैकेंसी आएंगी वो अक्टूबर माह के अंदर आने वाली, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। मतलब दिवाली के ऊपर आपको खुशखबरी मिल सकती है, दीपावली के बाद भी मिल सकती है, क्योंकि सितंबर अगले महीने आपके एट द एंड, अगले महीने आपके सीटी 10+2 के एग्जाम है, उसके बाद ही वैकेंसी आएंगी। मतलब दिवाली के ऊपर हम लोग कह सकते हैं आपको सीटी के बेस के ऊपर वैकेंसी मिलेंगी। इससे पहले ऐसी कोई गुंजाइश लग नहीं रही है, लेकिन अब अपने यहाँ पे बच गए टीचिंग को लेकर के, और अब यहाँ से टीचिंग को लेकर के आ रही है कि भैया टीचिंग की वैकेंसी कब आ रहे हैं। तो यहां पे सरकार के द्वारा कुछ हिंट आ रहे हैं कि जिस प्रकार से नॉन सीटी की बात करें यहां पर आ रहे हैं, तो टीचिंग के अंदर कहा गया कि एक तो हम रीट बेस निकालने वाले हैं और एक आपके होंगे नॉन रीट की बात करें, नॉन रीट। अब कहा कि रीट के आधार पर तो जो आपकी थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आती है, ये थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तो तब आएगी जब अपने यहाँ पे रीट की एग्जाम हो जाएगी। जब तक रीट की एग्जाम नहीं होगी, पक्की बात है थर्ड ग्रेड की वैकेंसी नहीं आएंगी। इसका मतलब हो सकता है इस सीटी के बाद अगला नंबर किसका हो, रीट का हो। पक्की बात है, जो मैं मान रहा हूं, जो अंदाजा सरकार की पॉलिसी से लग रहा है, जो सरकार के कार्य, जो जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली, उससे पता लग रहा है कि भैया सीटी की एग्जाम के बाद आपका रीट का नंबर, मतलब अक्टूबर के अंदर आपके, अक्टूबर में आपके सीटी 10+2 की हो जाएगी, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि रीट का नंबर है, और उसके बाद में आपके थर्ड ग्रेड का है। लेकिन अब यहां पे नॉन रीट का मतलब है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात यहां पर की जा रही। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है सरकार के द्वारा, ऐसे कुछ हिंट भी दिए जा रहे हैं कि हो सकता है अक्टूबर माह के अंदर, इस अक्टूबर माह के अंदर हमारे यहां पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी
वैकेंसी आ सकती है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है। ऐसी बातें यहां से आ रही है सुनने में, क्योंकि अपने यहां पर राजस्थान के अंदर जो 7 विधानसभा सीटें हैं जो रिक्त यहां पर हैं, उनको लेकर के चुनाव होने वाले हैं। और आई थिंक उम्मीद कर रहा हूं नवंबर दिसंबर के आसपास जो है तो महाराष्ट्र विधानसभा के साथ आसपास के साथ चुनाव होंगे, तो उससे पहले वैकेंसी यहां पर तो मतलब अक्टूबर के अंदर अपने यहां पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ सकती है। ये पक्की बात ऐसा लग रहा है। अब गुरुजी ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि रिसेंटली ये खबर आप लोगों ने देखी भी होगी कि भैया प्रदेश में 3 लाख में 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। जी हां, ये आपके मदन दिलावर जी ने कहा था कि भैया हम लोग जो है स्कूलों के अंदर नई वैकेंसी निकालने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है आने वाले समय के अंदर हो। और यहाँ पे थर्ड ग्रेड का तो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि रीट यहाँ पर हो उससे पहले होगी, तो यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा यदि जो मदन दिलावर जी झालावाड़ के दौरे पे गया था तब भी उन्होंने कहा था कि 3 साल में एक भी पोस्ट खाली नहीं रहेगी। अब 3 साल का मतलब है ऐसा तो है नहीं कि जैसे सरकार ने कहा था कि 1 साल में 1 लाख वैकेंसी निकाल लेंगे। 1 साल को जाए हुए 7 महीने तो हो गए भैया। फरवरी में इन्होंने बजट पेश किया था, उस बजट में कहा था तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 7 महीने हो गए। 5 महीने हैं, इस 7 महीने में एक आरएस की वैकेंसी कह दें और कोई छोटी मोटी इधर उधर से निकाल करके भैया मुश्किल से 2000 या 3000 की वैकेंसी निकाल दी होगी। अब अगले 5 महीने में 90,000 वैकेंसी आपके लिए सरकार निकालने वाली है। जैसे सरकार को हो सकता है 90,000 तो नहीं निकाले भैया, 9,000 निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा लग रहा है कि 9,000 में सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का ही नंबर आने वाला है, ऐसी उम्मीदें। तो मेरे बच्चों यदि आप तैयारी कर रहे हो रीट की, थर्ड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की, और तो इसका मतलब है यदि आपने बीए बीएड कर रखी है, एमए बीएड हो, तो आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो। तो पहले फोकस अब सेकंड ग्रेड पे कर लेना, क्योंकि सेकंड ग्रेड का पोर्शन ऐसा है जिससे आपके थर्ड ग्रेड भी क्लियर होता है और आपका फर्स्ट ग्रेड भी क्लियर होता है। तो आने वाले समय के अंदर अर्थात अगले महीने, मतलब ये महीना तो गया ही भाई, मैं बोलूँ कि अगला महीना मतलब बहुत लंबा नहीं है, अगले आज 28 हो गए, आने वाले अगले महीने के अंदर दीपावली के आसपास आपको सेकंड ग्रेड की वैकेंसियां देखने को मिल सकते हैं। तो बस मैंने कहा मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आ ही गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आएंगे नहीं। तो आपको तो तैयारी रखनी अपने आप के साथ जुड़ते हुए, अपने आप को साथ जोड़ते हुए, क्योंकि आपको आपकी तैयारी अपने लिए करना है। तो बस जुड़े रहेगा अपने तैयारी के साथ, पढ़ाई करते रहना, आज नहीं तो कल वैकेंसियां तो आएंगी, ऐसी उम्मीदें हम लोग कर सकते हैं। और उम्मीदें तो ये है कि दीपावली तक आ जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो लंबी भी जाएंगी तो भैया तैयारी तो हमें करनी ही पड़ेगी, कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। क्योंकि हम लोग तो तैयारी करते साल साल से, 2-2, 3-3, 4 साल से, हमारी भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और जब भावनाएं जब जुड़ जाती है ना तो सफलता लेने में आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर अंदर से एक जोश आता है। तो बस जुड़े रहेगा अपने पढ़ाई के साथ, अपनी तैयारी के साथ, अपने आप पे विश्वास रखेगा, वैकेंसियां तो आने वाली है। थैंक यू।